हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th के साइंस के बारे में लगातार बात करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग इस पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ कहते हैं। और उसके संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन है और उसके अलावा कुछ अन्य भी संगठन इससे जुड़े हुए हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ये क्या होते हैं। यानी संगठन अगर देखा जाए तो दुनिया में दो प्रकार के संगठन हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा संगठन होता है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं, और दूसरा जो एक होता है उसे हम राष्ट्रीय संगठन की संज्ञा देते हैं। यानी एक राष्ट्रीय संगठन और एक अंतरराष्ट्रीय संगठन हम कहते हैं। इसी राष्ट्रीय संगठन को हम लोग क्षेत्रीय संगठन भी कहते हैं, जिसे हमने पिछले क्लास में पढ़ने का प्रयास किया था। यानी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो हम दूसरा चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसके तहत हमने यूरोपीय यूनियन और आसियान के बारे में हमने चर्चा किया था। तो दोस्तों, इसी तरह से देखते हैं कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। यानी जो क्षेत्रीय संगठन तो हमेशा अपने क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, लेकिन क्या वही काम अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी करते हैं? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं उनका दायरा व्यापक तौर पे बड़ा होता है। यानी उनकी सोच केवल एक क्षेत्रीय स्तर तक नहीं रहती है, बशर्ते कि उनकी सोच पूरे एक विश्व लेवल पे होता है, और विश्व में अगर उससे रिलेटेड कोई घटनाएं होती हैं उस पर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे संगठन को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। आज दोस्तों हम इसी के बारे में बताने आपको जा रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चर्चा हम कर लेंगे, तब हम इसी संगठन के तहत पहला संगठन जो आएगा यूरोपीय क्या होगा जी? तो वो होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, मैंने तो थोड़ा सा आज आपको इस चैप्टर के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दिया। अब हम चलते हैं इसके बारे में चर्चा करने। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक भूमिका निभाते हैं। मतलब इनका जो उद्देश्य होता है ना, वो बहुत ही बड़ा उद्देश्य होता है। कैसा होता है? बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। छोटा मोटा कोई उद्देश्य इनका नहीं होता है। ये छोटे लेवल पे बात नहीं करते हैं। जो भी इनकी बातें होती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की दोस्तों, तो वो क्या होता है मेरे भाई? पूरे बड़े लेवल पे होता है। तो वो व्यापक भूमिका निभाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान भी करते हैं और दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं, जिनके उद्देश्य व्यापक होते हैं, क्षेत्र व्यापक होता है, दुनिया में शांति सुरक्षा स्थापित करने की बात करते हैं। ऐसे संगठन को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। अब सवाल आता है दोस्तों, एक तो काम क्लियर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, 2 नंबर में ये पूछा जाता है। अब सवाल आता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं कि विश्व में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। बिल्कुल बात सही है। जब इनकी सोच एक व्यापक लेवल पे होता है
पूरा इनका उद्देश्य व्यापक लेवल पे पूरे देश की बात होती है, पूरे विश्व की सोचते हैं, तो निश्चित तौर पे दुनिया में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको एक देश मिल करके निपटा नहीं सकता है, जैसे आतंकवाद है। आतंकवाद की भी जो समस्या है ना, वो किसी एक देश की बस की बात नहीं है और ना ही कोई एक देश इस पर सुनवाई कर सकता है दोस्तों। इसलिए पूरे विश्व मिल करके आतंकवाद जैसे मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं। तो वही वो कह रहा है कि ये विश्व में कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। ऐसे में हमें इन संगठनों की जरूरत पड़ जाती है कि ये बड़े संगठन होंगे तो इन सारे समस्याओं का निदान करेंगे जो किसी एक क्षेत्र विशेष की समस्याएं नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई महामारी आ जाए, उस स्थिति महामारी की स्थिति में भी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं एक जगह पे महामारी आ जाए तो हम एक देश मिल करके इसको ठीक नहीं कर सकता है। इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, पर्यावरण संबंधी समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। ये कुछ ऐसी समस्या है जिसको कोई एक देश अकेला चाहे कि दुनिया से हम निपटा दें तो ये संभव नहीं है। इसके लिए पूरे विश्व को एक ऐसे संगठन के झंडे तले नीचे आना पड़ेगा जो सामूहिक रूप से मिल करके इस समस्या का समाधान करें। इसीलिए विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि शांति एवं सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान के लिए, युद्ध में सहायक होने के लिए यानी उसको रोकने के लिए, विश्व में आर्थिक विकास को सहायता करने के लिए, प्राकृतिक आपदा और महामारी से निपटने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया ना, बन गया ना। यहीं पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो ये 12 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट लिख करके आप बता सकते हैं कि इन्हीं कारणों की जरूरत से, इन्हीं कारणों की वजह से, कि ये जो कारण हैं, ये जो कॉज हैं, ये किसी एक देश की समस्या नहीं है। इसको निपटाने के लिए पूरे विश्व के देशों को एक साथ आना पड़ेगा, तब जाकर के ये समस्या खत्म होगी। ऐसी परिस्थितियों में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना बहुत जरूरी होता है। तो पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, फिर हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब कहता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य क्या होता है, यानी इनका उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं उनका उद्देश्य शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। पहला उद्देश्य क्या है कि दुनिया में शांति हो और उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना दोस्तों करते हैं और इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। फिर से झगड़ा को शांतिपूर्वक सुलझाना और सुलझाने का प्रयास करना, राष्ट्रों के मध्य समान अधिकार और आत्मनिर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंध और सहयोग का विकास भी करना अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक क्या है, उद्देश्य है। इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना भी करते हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक समस्याओं को सुलझाने और मानवीय अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करना, सहयोग प्राप्त करना एक समस्या है। क्या है, एक समस्या है। इसको भी निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। शत्रुता के दायरे को कम करने का प्रयास करना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत पड़ती है। विभिन्न देशों को मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते कराने का प्रयास करना और राष्ट्रों के प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उद्देश्य होता है। इस प्रकार दोस्तों ये 8 उद्देश्य होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उनका ये 8 उद्देश्य होते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन दुनिया में शांति और सहयोग, झगड़ा को निपटाना यानी उनको खत्म करने का काम करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो पढ़ना ही है, यूएनओ के बारे में पढ़ना है,
लेकिन सबसे पहले हमने चर्चा किया, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको एनसीईआरटी की शुरुआत करते हुए नहीं दिखाता है। लेकिन इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने इसको पहले वीडियो में छोटे तौर पर ही समझाने की कोशिश की। अगर आपको इसको वीडियो को, ये बातें मेरी जो मैंने बताया 3 बातें, अगर दोस्तों आपको समझ में आया होगा और पहली बार आप अगर वीडियो पर आए होंगे, यानी पहली बार आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे, तो दोस्तों एक देखते देखते एक छोटा सा काम जरूर करिएगा। आपके वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आता होगा, आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और ना ही आपका बहुत बड़ा धन या समय लगता है। आपको चलते चलते एक सब्सक्राइब कर देते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। अगर दोस्तों आप दूसरी बार या तीसरी बार आप पेड चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर दिए हैं, तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। आपके शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी उत्साह मिलता है और फिर हम आपके लिए एक से बेहतर जरूर क्या करते हैं, वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।